अपनी अमिट छाप छोड़ी है और यही कारण है कि यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और एक अधिकारी के रूप में जो बैलेंस होना चाहिए अनुशासन का, कर्तव्य निष्पादन का और दायित्व का, ये तीनों चीज आप में बखूबी मौजूद है और प्रशासनिक गुणों से आप पूर्ण हैं। और जो उपलब्धि है जिसके बारे में बाकी लोग बता रहे थे, मैं अगर ये बताऊं कि जब मैं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत था और उस समय भी जो ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं थी उस समय ये भागलपुर में उप विकास आयुक्त के रूप में थी। इनके पदस्थापन के बाद चाहे भूमि उपलब्ध कराना हो और आवास बनवाना हो, जितने भी पेंडिंग मामले थे, काफी तेज गति से भागलपुर प्रोग्रेस किया था। मैं देख रहा था कि भागलपुर में मुझे कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि भागलपुर किसी मामले में पीछे है। जितना हम लोग उम्मीद करते थे उससे बेहतर जो है वहां पर ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति थी। फिर यहाँ पे अमरीशा के बाद इनकी पोस्टिंग हुई और इन्होंने यहाँ भी सभी योजनाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया और गंभीरता इस अर्थ में था जैसा आप लोग बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग के माध्यम से हो, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के माध्यम से हो, बताने के माध्यम से, मार्गदर्शन करने के माध्यम से हो, तो एक कुशल नेतृत्व हर क्षेत्र में इनके द्वारा दिया गया। परिणाम आप लोगों के सामने है कि जो WPU एक हम लोगों का चैलेंजिंग रहता है, जमीन उपलब्ध कराना है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ WPU बने, बहुत सारे चाहते हैं यहाँ बने, मतलब एक विरोधाभास की स्थिति समाज में अभी भी है। उन्होंने एक और यही समझाने का काम किया कि WPU कोई कचरा घर नहीं, ये आपका स्वच्छता घर है और ये संदेश फील्ड में गया और इसका ये परिणाम हुआ कि हम लोग जो पीछे होते थे, मुझे लगता है कि मुझे खुद याद है ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, मुख्य सचिव सर उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। हम अंतिम 1-2-3 जिले में उस समय थे इनके आने से पहले। फिर कुछ दिन गौरव चार्ज में थे, उन्होंने भी इसको काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत की और उसको आज हम लोग इस मुकाम तक लेके आए हैं। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में 250 से ज्यादा पंचायतों में हमारा WPU पूर्ण रूप से बन जाएगा और जो कुछ छूटा हुआ है ये शुरुआत इन्होंने दी। जो आवास की योजना थी, खासतौर से प्रधानमंत्री आवास या आवास प्लस, ग्रामीण आवास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, भूमि उपलब्ध कराने की भी बात है, ये सारी चीजों में हमारे जिले की प्रगति बहुत अच्छी रही है। हमारे यहाँ का जो टोटल संख्या था वो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा था। मुझे लगता है 1,99,000 से ज्यादा, 2,15,000 अगर ये वाला आवास प्लस जोड़ कर दें 2,15,000 आवास, उसको बनाने में भी अब मुश्किल से 4,000-5,000 ही बाकी रहा होगा, 2,500 के लगभग बाकी है। अब समझ लीजिए कि हम लोग 98% के आसपास हम लोग पूरा कर पाए हैं, 98.8, तो लगभग 99% होता है। ये बड़ी बात। आवास योजना को मैं ग्रामीण विकास विभाग में था उस समय भी मैं उसकी मॉनिटरिंग करता था। आवास में जब आप देते हैं, जिसको भी आवास देते हैं, वो समाज के आर्थिक रूप से अगर देखिएगा तो निचले पायदान पे होता है, तभी वो स्वयं से घर नहीं बना पाया है और उसको सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और उसमें कई क्रम होते हैं, आप देखिएगा बढ़िया से बढ़िया आदमी को भी घर बनाने में पसीना छूट जाता है, उसका गिट्टी, बालू, सीमेंट, मिस्त्री सब कुछ करना और उसको परसू करके करवाना। और चूंकि इसमें कोई ठेकेदार तो बनाता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, उसको इंडिविजुअल को बनाना है, तो इंस्पिरेशन, फॉलोअप, लगातार मॉनिटरिंग, यही सब उसके मापदंड है। और उसको अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है, दिक्कत है, तो उसका समाधान करना, तो ये सारी चीजें लगातार समय भी इसके लिए आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, तो उसका भी परिणाम देखने में आया है। स्वच्छता के मामले में आप देखिएगा कि जो हम लोगों का स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, LSDA का है, उसमें भी इनका नेतृत्व रहा। जो आपको जाति सर्वे का था मामला, उस समय भी इन्होंने काफी मॉनिटरिंग की। मैं बीच में छुट्टी में जब भी रहा तो जिला को भी नेतृत्व देने का इन्होंने काम किया और कहीं भी किसी भी अर्थ में जो एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका होती है उसके निर्वहन में
कहीं ये कमी की बात नहीं रही, हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इलेक्शंस को भी अजय ईआरओ इन्होंने लीड किया है, और आपको मालूम ही है कि जो अभी स्पेशल समरी डिवीजन हुआ उसमें भी जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये लीड कर रही थी, तो हर मापदंड में बेहतर। एसडीओ मैडम को उस हम लोग पुरस्कृत किए। सेकंड हमारा जाले कॉन्स्टिट्यूंसी था जिसमें सबसे बेहतर काम हुआ था। इनका एक कंसेप्ट था कि 80+ को हम लोग वेरीफाई कराएं, सेल्फी विद 80+ वोटर्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि एक भी आदमी अगर हमारा डेट है और उसका अगर नाम है 80+ में, अगर जो भी आएगा तो हम जाके देखेंगे, उसके साथ फोटो खिंचाने में पता चल जाएगा कि उसका डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है। उस कंसेप्ट को इन्होंने अपने जिले में लागू कराया, इसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद इनको देना चाहूंगा। और एक पदाधिकारी के रूप में मैं इनके भविष्य की सुखद भविष्य हो, इनका मैं ये कामना करता हूँ। उससे भी ज्यादा कामना करूंगा कि एक नए रूप में जिला पदाधिकारी के रूप में दरभंगा को सौभाग्य मिले, उन्हें सेवा करने का अवसर मिले। और कठिन से कठिन परिस्थिति में मैंने इन्हें कभी घबराते हुए नहीं देखा है, और बहुत ही बैलेंस वे में। मतलब आप देखिएगा कि एक मैच्योर्ड ऑफिसर का अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल होना बहुत बड़ी चीज होती है, और बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। वो परिस्थितियों के, बाहर की परिस्थितियों से गाइडेड हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां अगर इस टाइप से उस पर इम्पैक्ट डाल रही हैं तो उसको कभी क्रोधित आप पा सकते हैं, कभी आप उसको वो देख सकते हैं। लेकिन हमेशा संतुलन के साथ बना के रखना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिला परिषद में भी लीड करना चुनौती भरा काम है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो एक आपके पंचायती राज सिस्टम की एक महत्वपूर्ण इकाई है, और उसमें मेंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी कमिटीज होती है, उस पर निर्णय कराना होता है। सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने उसके हित के विचार होते हैं। सबको नेतृत्व दे करके, और जो व्यवस्था है, जो अधिनियम के प्रावधान है, उसके आलोक में उसको रन करना, विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में उसको आगे बढ़ाना, और ये भी सुनिश्चित करना कि हमारे जिले की विकास की गति कम ना हो। तो ये बहुत ही संतुलन का काम है, और जिसने ये संतुलन सीख लिया तो बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज दरभंगा जिले के लिए, ये एक कमी की बात है, सबको खलेगी। जिस प्रकार से हम लोग भरोसा कर पाते थे कि जो जिम्मेदारी हमने इनको दे दी वो अंतिम रूप से और बेहतरीन तरीके से वो जिम्मेदारी पूर्ण होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले पदाधिकारी उस दायित्व को इन्हीं के मापदंड पे, इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के बेहतर विकास को गति दें। दरभंगा जिले का जब भी ग्रामीण विकास के मामले में नाम आए तो नाम आए कि हम सबसे आगे हैं और बेहतर कर रहे हैं, राज्य को भी लीड करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी ये शुभकामना एक बार फिर से है, और मैं आप सब लोगों की ओर से भी ये चाहूंगा कि ये जो प्रशासनिक है संबंध वो अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे पदाधिकारी के साथ साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी रहता है, लोगों का इसी प्रकार से जान पहचान भी होती है। तो ये संबंध हमेशा बना रहता है, वो पद के अपार भी बना रहता है, वो संबंध हमेशा वो जुड़ाव रहेगा। मैं विशेष शुभकामना के साथ अपनी बात